हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 7। तो आइए सुनते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र वन में महर्षि शौनक जी के नेतृत्व में अनेक ऋषि मुनि एकत्र थे। चारों ओर शांति, तप और वैराग का वातावरण था। ऋषियों ने विनम्र होकर महामुनि सूत जी से पूछा, हे महामुनि, आपने माघ मास की महिमा का वर्णन किया। अब हमें यह बताइए कि माघ मास में स्नान, दान और नाम स्मरण कैसे मनुष्य के समस्त पापों का नष्ट करता है और इसका फल कितना महान है। सूत जी ने मुस्कुराकर कहा, हे महर्षियों, अब मैं माघ मास की 7 अध्याय की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। सूत जी बोले, माघ मास में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में किया गया स्नान सभी तीर्थों के स्नान की समान फल देता है। जो मनुष्य ठंड, आलस और कष्ट की परवाह किए बिना माघ स्नान करता है, उसकी जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। देवता भी माघ मास में पृथ्वी पर उतरकर स्नान करने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में हरिदत्त नाम का एक राजा था। वह धर्म प्रिय था, परंतु अहंकार से ग्रस्त था। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति नहीं थी। एक बार राजा गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य, मंत्र, औषधि कुछ भी काम ना आया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपका रोग कर्मों का फल है। यदि आप माघ मास में नियम पूर्वक स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करें तो अवश्य मुक्त होंगे। राजा हरिदत्त ने माघ मास का संकल्प लिया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करते, पीले वस्त्र धारण करते, भगवान विष्णु की पूजा करते। वह कहते, हे नारायण, मैं अज्ञानी हूँ, अहंकार में डूबा हूँ। अब आपकी शरण में आया हूँ। स्नान के बाद वह ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और घी का दान करते। माघ मास के कुछ ही दिनों में राजा का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके मन से अहंकार नष्ट हो गया। हृदय में भक्ति और करुणा जाग उठी। एक रात राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु की
दर्शन किए। भगवान बोले, हे राजन, माघ मास में जो श्रद्धा से स्नान करता है उसका उद्धार निश्चित है। तुमने अहंकार त्यागा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। सूत जी बोले, माघ मास में दान का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। विशेषकर अन्नदान, वस्त्रदान, तिल, गुड़, घी दान, कंबल दान, गौदान, इनसे दरिद्रता नष्ट होती है, पितृ तृप्ति होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो मनुष्य माघ मास में ओम नमो नारायणाय का जप करता है वह भव सागर से पार हो जाता है। यह मास भक्ति, वैराग और मोक्ष का द्वार है। माघ मास पूर्ण होने पर राजा हरिदत्त ने संपूर्ण प्रजा के साथ व्रत उद्यापन किया। कुछ वर्षों बाद जब राजा ने देह त्यागी तो विष्णु दूत विमान लेकर आए। राजा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ मास का यह 7 अध्याय मनुष्य को स्नान, दान और भक्ति का महत्व सिखाता है। जो इसे श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में कथा सुने, दूसरों को सुनाए, स्नान, दान और नाम स्मरण करे, उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 7 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।